मैं एक बार बस से मायके जा रही थी। वो मायके की बस यात्रा मेरे लिए यादगार बन गई, क्योंकि मुझे बस में भतीजे से इतना मजा मिला जितना मैं पहले कभी नहीं पाई थी। मेरे साथ मेरा भतीजा भी जा रहा था। हमें एक ही स्लीपर सीट मिली थी। मेरा नाम सपना है। मेरी उम्र 35 साल है, लेकिन मैं बहुत खूबसूरत और गोरी रंग की हूँ। इसलिए 24-25 साल की बेहद जवान लड़की लगती हूँ, क्योंकि मैं अपनी खूबसूरती को बरकरार रखने पर बहुत ध्यान देती हूँ। मेरे पतिदेव बाहर में रहकर नौकरी करते हैं। मेरे साथ मेरा भतीजा रहता है। वह कॉलेज से ग्रेजुएशन कर रहा है और उसकी उम्र 21 साल है, लेकिन वो मुझे बहुत मानता है। वो एक दिन मुझसे बोला, चाची, आप मुझे कभी कभी बहुत सुंदर लगती हो। मैं बोली, तू भी तो स्मार्ट सा हैंडसम लड़का है। तुझे तो अपने साथ की लड़कियां अच्छी लगती होंगी। मैं कहाँ से तुझे सुंदर लगने लगी तुझे? वो बोला, नहीं चाची, सच में आप बहुत सुंदर और गोरी हो। मैं आपको देखता हूं तो देखता ही रह जाता हूं। लड़कियों में वो बात नहीं जो आप में है। मैं मुस्कुराकर बोली, तुमको बस अपनी चाची की झूठी तारीफ करने को कह दो बस। तब वो बोला, नहीं मेरी प्यारी चाची, जब मौका मिलेगा तो मैं बताऊंगा कि आप कितनी सुंदर हो। फिर एक दिन मुझे अर्जेंट किसी काम से मायके जाना था, तो मैंने भतीजे से कहा, इतनी जल्दी से कोई ट्रेन का टिकट तो मिल नहीं पाएगा। तुम एक काम करो, किसी बस सर्विस से टिकट करवा लो और रिजर्व सीट देखना। थोड़ी देर बाद उसने कहा, चाची मुझे बस में रिजर्व सीट मिल गई है, लेकिन एक ही सीट मिली है, और वह भी अपर सीट है। मैंने कहा, कोई बात नहीं, हम दोनों उसी में एडजस्ट कर लेंगे। बस शाम को थी। मेरी ससुराल से मायका लगभग 8 घंटे की दूरी पर था। जाना तो मुझे अपने हस्बैंड के साथ चाहिए था, लेकिन मैं उनके साथ कहीं जाना पसंद भी नहीं करती हूँ, क्योंकि मेरे पतिदेव बिल्कुल भी हैंडसम नहीं है। उनको देखकर मुझे बहुत गुस्सा आता है। मैं सोचती हूँ मेरी किस्मत ही खराब थी कि मेरी शादी इनसे हो गई। वो बाहर रहकर कमाते हैं, 5-6 महीने में एक बार घर आते हैं। जब आते हैं तो भी कुछ नहीं कर पाते। मुझे कोई मज़ा नहीं आता है, और वह तुरंत ही थक कर सो जाते हैं। मुझे इतना गुस्सा आता है कि क्या बताऊं। मैं गुस्से में जब बोलती हूँ कि आपको मेरी ज़रूरतों की कोई परवाह नहीं रहती है, तो आपने शादी ही क्यों कर ली? वो बोलते हैं, तुमको खुश कर पाना मेरे बस की बात नहीं है। मुझसे जितना हो पाता है मैं करता हूँ, लेकिन तुमको मज़ा और आनंद नहीं मिल पाता है तो मैं क्या करूँ? फिर गुस्से में मैं बहुत देर तक जगती रहती हूँ, और वो नींद में सो जाते हैं। खैर, शाम को 8 बजे मैंने और भतीजे ने बस पकड़ ली। हमारी एक ही सीट रिजर्व थी, वह भी अपर सीट, मतलब ऊपर वाली स्लीपर सीट थी। हम दोनों ऊपर सीट पर आ गए। बस चल पड़ी। थोड़ी देर बाद हम लोगों ने खाना खा लिया। ड्राइवर ने लगभग रात के 10 बजे बस के अंदर की सारी लाइट बंद कर दी। उस दिन मैंने साड़ी पहनी हुई थी और बहुत खुशबूदार परफ्यूम लगाई हुई थी। मेरा परफ्यूम बहुत अच्छा महक रहा था। भतीजा बोला, चाची, आपकी खुशबू तो बड़ी लाजवाब है। मैं मुस्कुराकर बोली, पागल, ये मेरी खुशबू नहीं है, ये तो परफ्यूम की खुशबू है। मेरी खुशबू तो बस तुम्हारे चाचा जी ही जानते हैं। वो मुस्कुराकर बोला, चाचा जी की किस्मत कितनी अच्छी है। मैं बोली, नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। तुम चाहो तो तुम भी मेरी खुशबू ले सकते हो। वैसे भी तुम्हारे चाचा जी तो यहाँ हैं नहीं। वो मुस्कुराकर बोला, चाची, मैं तो बहुत दिन से इसी फिराक में था, लेकिन मुझे नहीं पता था मुझे इस तरह बस की यात्रा का मजा मिलेगा। फिर उसने मुझे उस सुख का एहसास करवाया जो मुझे मेरे पतिदेव कभी नहीं करवा पाए थे। मैं एकदम तृप्त हो उठी। इतना मजा मुझे पहले कभी नहीं आया था। पूरी रात बस चलती रही, और पूरी रात में मैं एकदम आनंदित हो उठी। अगर आप कमेंट में पार्ट 2 लिख देंगे तो उसने कैसे कैसे क्या किया था, सब कुछ मैं विस्तार से अगली वीडियो में बताऊंगी। तो आने वाली वीडियो देखने के लिए इस वीडियो को लाइक करके इस अन्नू स्टोरी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मुलाकात होगी अगली वीडियो में।